इश्क और इंसाफ। लखनऊ की गलियों में जब धूप पिघलने लगती थी और हवाएं शहर की हर रहस्यमयी दीवार से टकराकर फुसफुसाहटें छोड़ जाती थी, तब एक आवाज शहर की सुरक्षा की गारंटी मानी जाती थी। लेडी दरोगा अंजलि राठौर की आवाज। उसकी वर्दी उसकी पहचान थी और उसकी आंखों में इतनी सख्ती थी कि बड़े बड़े अफसर भी उसकी फाइल पर दस्तखत करने से पहले 2 बार सोचते थे। अंजलि सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, एक मिशन थी, सिस्टम की गंदगी को निचोड़कर उसमें से इंसाफ निकालने का। 27 साल की अंजलि की जिंदगी सिर्फ केस और अपराधियों के इर्द गिर्द घूमती थी। प्यार, रिश्ते, शादी, ये सब शब्द उसके लिए सिर्फ फाइलों की हेडिंग जैसे थे, जिनके नीचे उसने कभी कुछ नहीं लिखा। लेकिन वक्त को इंसान की योजनाओं से क्या मतलब। एक ऐसा मोड़ आया जिसने अंजलि की दुनिया को बदल दिया। एक ऐसा केस जिसमें ना सिर्फ उसका प्रोफेशन दांव पर था, बल्कि उसका दिल भी। शहर के जाने माने 3 उद्योगपतियों की रहस्यमयी हत्याओं से लखनऊ हिल गया था। तीनों कत्ल अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीकों से हुए थे, लेकिन हर जगह एक ही चीज कॉमन थी। हत्या के बाद शरीर पर एक लाल गुलाब और एक धजला कागज छोड़ा गया था, जिस पर उर्दू में एक शेर लिखा होता था। मिट्टी में मिल गया वो चेहरा जो सोने सा चमकता था। मामला हाई प्रोफाइल था और अंजलि को स्पेशल टीम की कमान दी गई। यही जांच उसे लेकर आई कबीर खान के पास, एक तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर जिसने इन हत्याओं पर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की थी। पहली मुलाकात में ही कबीर ने अंजलि को चौंका दिया। उसने कहा, मैम, अगला मर्डर 10 दिन में होगा और अगला गुलाब फिर से मिलेगा। अंजलि ने उसे घूरते हुए पूछा, इतना कैसे जानते हो? कबीर मुस्कुराया, जिस शहर को आप कानून की नजरों से देखती है, उसे मैं उसकी सड़कों की धड़कनों से पढ़ता हूं। अंजलि को उसकी बातों में अकड़ और अजीब सा आत्मविश्वास लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही निकला। जैसे जैसे वो दोनों साथ काम करने लगे, अंजलि ने महसूस किया कि कबीर में कुछ खास है। उसका जज्बा, उसका सेंस ऑफ जस्टिस, उसका जुनून, ये सब किसी अफसर से कम नहीं था। और वहीं कबीर भी अंजलि की ईमानदारी और डेडिकेशन से प्रभावित हुआ। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर मुलाकात में एक अघोषित खामोशी रहती थी, जैसे दोनों का दिल कह रहा हो कुछ, लेकिन जुबानें खामोश थीं। इसी बीच चौथा मर्डर हुआ। इस बार एक महिला वकील जो एक बड़े भ्रष्ट बिल्डर के खिलाफ केस लड़ रही थी। मर्डर सीन पर वही गुलाब, वही अधजला कागज और एक नया शेर। जो सच बोले वो अक्सर वक्त से पहले मारा जाता है। अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। अंजलि को संदेह था कि कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है जो भ्रष्ट और ताकतवर लोगों को टारगेट कर रहा है। और अजीब बात यह थी कि हर मर्डर के बाद कबीर की रिपोर्ट में वो बातें होती थी जो पुलिस फाइल में भी दर्ज नहीं होती थीं। अंजलि ने खुद से सवाल किया, क्या कबीर इस गैंग का हिस्सा है या फिर? एक रात जब अंजलि ने कबीर को सीधे पूछा, तुम कौन हो सच में कबीर? वो चुप रहा। फिर उसने जो कहा, उसने अंजलि की रूह हिला दी। कभी मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा था, एक आईबी एजेंट। पर जब मेरे ही ऑफिसर्स ने मेरे छोटे भाई को एक झूठे एनकाउंटर में मार दिया, तब मुझे समझ आया असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। तभी से मैं इस सिस्टम को उसकी ही जुबान में जवाब दे रहा हूं। अंजलि स्तब्ध थी। सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो कानून तोड़ रहा था, पर इंसाफ के लिए। और वो खुद एक ऐसी पुलिस अफसर थी जो कानून की रखवाली करते करते कई बार सच्चाई से दूर रह गई थी। दोनों की राहें अलग थी, लेकिन मंजिल एक, इंसाफ। अब अंजलि एक चौराहे पर थी। क्या वो कबीर को पकड़कर अदालत में पेश करे या उस लड़ाई में साथ दे जिसे वो खुद अकेले लड़ती आ रही थी? कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर तब पहुंची जब 5वां मर्डर नहीं हुआ, क्योंकि अंजलि और कबीर ने मिलकर अगला टारगेट बचा लिया। पर उस रात जब उन्होंने मास्टरमाइंड को पकड़ा, एक मंत्री का पीए जो सालों से हाई प्रोफाइल लोगों की गुप्त हत्याएं करवा रहा था, तभी दोनों पर हमला हुआ। कबीर ने अपनी जान पर खेलकर अंजलि को बचाया और खुद एक गोली खा गया। अस्पताल में जब अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा, तुम्हारा कानून मुझे सजा देगा, लेकिन तुम मेरी आंखों में देखो,
क्या तुम मेरे दिल को सजा दे पाओगी? अंजलि की आंखों में आंसू थे। पहली बार एक दरोगा का दिल उसकी वर्दी से जीत गया था। कबीर को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अंजलि की गवाही ने उसे मौत की सजा से बचा लिया। उसे उम्र कैद मिली, लेकिन अंजलि हर महीने उससे मिलने जाती रही। उनके बीच अब भी दीवारें थीं, सलाखों की, सिस्टम की, लेकिन उनके दिलों में अब कोई दीवार नहीं थी। वक्त बीता, केस बंद हो गया, पर अंजलि की फाइल में एक फोटो अब भी टंगी थी, कबीर की, जिस पर एक छोटी सी लाइन लिखी थी, कुछ रिश्ते कानून से नहीं, जज्बातों से बंधते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार से ही हमें और कहानियां लिखने की ताकत मिलती है। अगली बार मिलते हैं एक नए किरदार, नए राज और एक नई मोहब्बत के साथ।